Hello guys, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smart Joy Everyday. आज हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमने इससे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ लिया क्या ये क्या होता है। अब आगे हम डेरिवेटिव को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव करना कैसे होता है, जैसे हमने इसका सिंबल होता है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव करना। इट मीन्स डी बाई डी एक्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स। ये भी क्या है, डेरिवेटिव की नोटेशन है। ठीक है जी, तो जैसे हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स, वो है एक्स रेज टू पावर एन। तो इसका अगर हमने डेरिवेटिव करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो पावर है उसको आगे लिखना है एन, एक्स रेज टू पावर जितनी भी पावर है -1। ठीक है जी, साथ में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ द बेस कितना है यहाँ पे, एक्स। ठीक है जी, तो ये क्या बना, एन एक्स रेज टू पावर एन -1। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर 1 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 0 रह गया, एक्स की पावर 0 मतलब 1, तो इसका आंसर बना एन एक्स रेज टू पावर एन -1। डेरिवेटिव करना है एक्स रेज टू पावर एन का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन -1। पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, और एक्स की पावर 1 माइनस करके पावर में से लिख देंगे हम। क्लियर। और अगर हमें डेरिवेटिव करना है लाइक ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले पावर आगे आएगी एन, जो बेस है ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर 1 लेस करके लिखेंगे, और साथ में किसका डेरिवेटिव आएगा, जो हमारा बेस है ए एक्स प्लस बी का। ठीक है जी, तो ये क्या बना, एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन -1। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारे पास रूल है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस एडिशन में दिए गए हैं तो क्या होगा हमारे पास, उन दोनों का देखो, जैसे ये है, इफ एफ एक्स फंक्शन हमारे पास गिवन है जी एक्स प्लस एच एक्स, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स, तो ये क्या होगा, जी डैश एक्स प्लस एच डैश एक्स। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी। ठीक है जी, मैं साथ में आपको रूल भी समझा रही हूँ। एंड अब हमारे पास ऐसा कुछ है, इट मीन्स अगर हमें डेरिवेटिव करना है ए एंड कोई फंक्शन है, उसके साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए कांस्टेंट जो है स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, और हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना, एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन -1। हाँ जी, ए क्या है, स्केलर है, तो ये बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस। हाँ जी, नेक्स्ट अब हमारे पास है, अगर हमें किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग कांस्टेंट वेयर सी इज कांस्टेंट। ठीक है जी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है जी, तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन -1 इंटू डेरिवेटिव का बेस ए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है अब। हाँ जी, अब कुछ डेरिवेटिव ऐसे आपको ये पता होंगे, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ये आपको याद रखने हैं। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, and next derivative of cot x is minus cosecant square x. Next है derivative of secant x is secant x into tan x. Last derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x. ये 6 आपको लर्न होने चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, कॉज का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉड का माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स,
सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स एंड कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कोसीकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर? हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है जो वो है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है जी, जैसे हमारे पास गिवन है, मान लो जो एफ एक्स फंक्शन है वो है जी एक्स इंटू एच एक्स, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है। तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या रूल है? ठीक है जी, इसका रूल है जी एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई एच एक्स का डेरिवेटिव प्लस एच एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई जी एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल ले, जैसे हमारे पास एफ एक्स है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दो फंक्शन है, ये बना हमारा मान लो जी एक्स, ये बना हमारा एच एक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव देखो कैसे आएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और 2x एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 2x एज इट इज। हाँ जी, एडिशन का डेरिवेटिव मैंने आपको बोला दोनों का अलग अलग, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा आपके पास 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 4 इज कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, हाँ जी 2 इज कॉन्स्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी अपॉन डी एक्स, तो क्या आएगा 1। तो ये क्या बना 2x इंटू 2x, तो ये क्या बन गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, सो 2x, तो आंसर बना 6x स्क्वायर प्लस 8। क्लियर? तो ये बना हमारा आंसर। तो ये था हमारा फॉर्मूला अगर हमें डेरिवेटिव करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का। नाउ अगर हमें करना है डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस विच आर इन डिवीजन, अगर वो दो फंक्शन क्या है डिवीजन में दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स हमें दिया गया है जी एक्स अपॉन एच एक्स। ठीक है जी, तो इसका रूल क्या है डेरिवेटिव का, ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ जी, एच एक्स का आएगा नीचे स्क्वायर, ठीक है जी, ऊपर आएगा एच एक्स इंटू जी का डेरिवेटिव माइनस जी फंक्शन एज इट इज इंटू एच का डेरिवेटिव। क्लियर? अगेन रिपीट, एच एक्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये अपॉन में आएगा, ऊपर क्या आएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है जी, एग्जाम्पल जैसे हम एक करके दिखा देते हैं डेरिवेटिव। एफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स अपॉन 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव करना है हमें। हाँ जी, तो कैसे स्टार्ट करना है, पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, ऊपर क्या आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, तो क्या आया ये 2x प्लस 4 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स इंटू, हाँ जी इसका डेरिवेटिव प्लस में है तो 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 अपॉन 2x प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या बना 2x प्लस 4 माइनस 2x अपॉन 2x प्लस 4 का स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल, तो हमारा जो आंसर है वो बना 4 अपॉन 2x प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन एडिशन में उनका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन का क्या होगा, अगर कोई स्केलर मल्टीपल है तब क्या होगा, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे होगा, अगर दो फंक्शंस डिवाइड में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे होगा। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है चेन रूल। चेन रूल क्या है, लेट y इज द फंक्शन ऑफ u, y है वो हमारा फंक्शन u का है, जैसे रिप्रेजेंट करें y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, एंड जो u है वो हमारा फंक्शन x का है। तो अगर हमें डेरिवेटिव करना है dy अपॉन dx,
तो हम इसको चेन रूल से करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी यू फाइंड करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स से। तो इससे क्या होगा, देखो जो डी यू अपॉन डी यू है ये कैंसिल होकर डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा। हमें डेरिवेटिव करना है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो कैसे होगा, डी वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है जी। तो जैसे एग्जांपल हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन है, मान लो x प्लस 1 रेज टू पावर 6, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। हाँ जी, एक तो डायरेक्ट जैसे करते हैं पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर माइनस करके लिख दी, उसके साथ डेरिवेटिव ऑफ बेस, ऐसे करते हो ना। ये बना 6x प्लस 1 रेज टू पावर 5, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। सो आंसर इज x 6x प्लस 1 रेज टू पावर 5। ये तो हो गया सिंपल। अब अगर चेन रूल से बताएं तो कैसे होगा, fx गिवन है x प्लस 1 रेज टू पावर 6, सो पुट कर दो आप u को x प्लस 1, u इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है जी। तो हमारे पास जो fx है वो क्या बना, u रेज टू पावर 6, इसको मैंने y ले लिया मान लो। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए डी वाई अपॉन डी यू फाइंड करेंगे और डी यू अपॉन डी एक्स अलग से फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो y अब हमारे पास बना u रेज टू पावर 6, सो डी वाई अपॉन डी यू क्या बना, 6 u रेज टू पावर 5 एंड डी यू अपॉन डी एक्स क्या बना, अगर हमारे पास x प्लस 1 है, सो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1, x का डेरिवेटिव 1, 1 इज अ कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव 0, तो ये बना 1। तो हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या बना, डी वाई अपॉन डी यू क्या आया हमारे पास, डी वाई अपॉन डी यू दिस, एंड डी यू अपॉन डी एक्स बना 1। सो आंसर क्या बना, 6 u रेज टू पावर 5 और u हमने पुट किया था x प्लस 1, सो आंसर इज 6 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 5, वो ही हमारा पहले बना था। क्लियर। तो चेन रूल आपको हो गया, क्लैरिफाई कैसे करना है, ठीक है जी। हाँ जी, क्लास रिजल्ट बस इसके लिए, अगर आपके पास y फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर बनेगा x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, ठीक है जी। ये आपको याद रखना, चलो मैं आपको करवा भी देती हूँ। मॉडुलस ऑफ x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का रूट, बिकॉज मॉडुलस की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस में आती है। तो अगर इसका डेरिवेटिव करें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, सो पावर आगे आ गई, एक्स रेज स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, साथ में क्या आता है, बेस का डेरिवेटिव, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो बना 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बना, x अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है जी। ऐसे एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हमने क्या लिया है, मॉडुलस ऑफ x लिया है, तो इसका आंसर बना x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। सो रिजल्ट क्या बना, इफ y इज मॉडुलस ऑफ x देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन है, यूज चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज 1 माइनस 2x का स्क्वायर। हाँ जी, तो इसको मैंने मान लिया y है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर वेयर u इज डिफाइंड एज 1 माइनस 2x, ठीक है जी। नाउ हाँ जी, अगर मैं डी वाई अपॉन डी यू फाइंड करूँ तो क्या होगा, डी अपॉन डी यू ऑफ यू स्क्वायर, तो ये बना 2 इंटू यू, एंड अगर मैं फाइंड करूँ डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू 1 माइनस 2x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले 1 का डेरिवेटिव माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, स्केलर बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू 2 इंटू 1, सो आंसर इज -2। तो यहाँ पे पुट कर दो, डी वाई अपॉन डी यू इज 2u इंटू माइनस ऑफ 2, आंसर इज -4u, -4 u की वैल्यू 1 माइनस 2x, आंसर इज -8 प्लस 8x। क्लियर। हाँ जी, ठीक है। तो अब क्या आएगा, नेक्स्ट है एफ एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5x माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे, अब ये क्या मल्टीप्लाई वाला रूल दिया गया है,
तो डेरिवेटिव करने के लिए क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज 3x² प्लस 2 रेज टू पावर 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 5x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी। अब मान लो चेन रूल से इन्होंने बोला है तो उससे ही करेंगे। हमें डेरिवेटिव करना है 5x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने y। ठीक है जी। तो सॉरी ऐसे दिया गया है y, तो अगर हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है तो क्या होगा, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, और y को मैंने लिख दिया u स्क्वायर, वेयर जो हमारा u है वो है 5x माइनस 1। ठीक है जी। तो dy अपॉन du करें तो इसका डेरिवेटिव 2u, एंड du अपॉन dx करें इसका डेरिवेटिव 5 इंटू 1 माइनस 0, तो ये बना 5। तो पुट करो वैल्यू, dy अपॉन du इज 2u इंटू 5, तो ये बना 10u, और u की वैल्यू है हमारे पास 5x माइनस 1। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका डेरिवेटिव, तो इसको मैंने मान लिया z इज 3x² प्लस 2 का क्यूब, और z को मैंने लिखा v का क्यूब, वेयर जो v है हमारा वो है 3x² प्लस 2, तो dz अपॉन dx क्या आएगा, dz अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx। ठीक है जी। तो dz अपॉन dv इज 3 बाहर v का स्क्वायर, एंड dv अपॉन dx इज इसका डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर, तो पहले 2 आगे आया, 3x का स्क्वायर रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई क्या होगी 3x² का डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो ये क्या होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 आगे आ गया, 2 इंटू 3, एक सेकेंड, 2 इंटू 3, x² का 2 आ गया है तो ये बना x रेज टू पावर 1, 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये बना 6x। ठीक है जी। तो यहाँ पे पुट करो, dz अपॉन dv इज 3v² इंटू 6x। हाँ जी, v की वैल्यू हमने क्या पुट की, 3x² प्लस 2 इंटू 6x। क्लियर। तो क्या बना, 3 3 ज़ा 9x², 3 2 ज़ा 6 इंटू 6x। क्लियर है जी। तो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो जो हमारा f' है फाइनली वो क्या बना, 3x² प्लस 2 रेज टू पावर 3 इंटू, हाँ जी, जो डेरिवेटिव करना था 5x माइनस 1 के स्क्वायर, उसका बना 10 इंटू 5x माइनस 1 प्लस 5x माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट था मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 2 का क्यूब, वो बना हमारे पास 6x इंटू 9x² प्लस 6, ये बना हमारा आंसर। आपको आगे ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, और अगर करना चाहो तो कर लो, मल्टीप्लाई है सिंपल। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, gx गिवन है मेरे पास 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस gx को हम पुट कर लेंगे मान लो u का स्क्वायर, वेयर जो हमारा u है वो लिया है हमें 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है जी। तो इसको मैंने y माना, तो dy अपॉन dx क्या करेंगे, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। ठीक है जी। तो सबसे पहले dy अपॉन du की बात करें तो होगा d अपॉन du, ये क्या है u स्क्वायर, ये बना 2u, एंड नेक्स्ट हमें फाइंड करना है du अपॉन dx, सो d अपॉन dx डेरिवेटिव हमें करना है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। तो ये फंक्शंस डिवीजन में इसका क्या आंसर था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। यही था ना फंक्शन की डेफिनेशन, अगर हमारे पास डिवाइड में है तो ये बना 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हुआ, माइनस 3x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2, तो ये क्या बना, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 माइनस 6x प्लस 2, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 6x कैंसिल, 5 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी।
तो लास्टली हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास बनी डी वाई अपॉन डी यू की 2u इंटू 5/2x+1 का होल स्क्वायर, और u क्या पुट किया था हमने 3x-1 अपॉन 2x+1 इंटू 5/2x+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30x माइनस 10 अपॉन क्या बना 2x, तो पावर नीचे 2 और 1, ये क्या बन गई हमारी 3। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1⁻⁻3। देखो अगर आपको चेन रूल मेंशन नहीं है तो सिंपल भी कर सकते हो, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, पावर आ गई -3 x माइनस 1⁻, इसका 1 माइनस पावर -3 -1, साथ में क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस क्या है यहाँ पे x माइनस 1, तो क्या बना -3 इंटू एक्स माइनस 1⁻⁻4, इसका डेरिवेटिव आया 1, तो ये हमारे पास आंसर बना -3 अपॉन x माइनस 1⁻⁴, ये बना आंसर। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है अब हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ साइन ऑफ x। देखो अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाय चेन रूल भी कर सकते हो। जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इसको पुट करो y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ u, वेयर जो हमारे पास u है वो बना साइन x। ठीक है जी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी यू की बात करें, सो डी अपॉन डी यू ऑफ वाई की वैल्यू क्या है कॉज ऑफ यू, एंड कॉज ऑफ यू का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ यू। ठीक है जी, एंड डी यू अपॉन डी एक्स की बात करें तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हाँ जी, साइन एक्स का होता है डेरिवेटिव कॉज एक्स, यहाँ पे पुट करो डी वाई अपॉन डी यू इज माइनस साइन ऑफ यू, यू किसको पुट किया है साइन ऑफ साइन एक्स इंटू क्या है कॉज एक्स। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा आंसर, क्या बना माइनस कॉज एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, दिस इज आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉज ऑफ सी एक्स प्लस टी। तो इसमें तो ऑब्वियस जो दिख रहा है आपको, क्या डिवाइड वाला रूल लगेगा, क्या होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे d का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमिनेटर। हाँ, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, साथ में क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस का डेरिवेटिव। सो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, चलो मैं लिख देती हूँ, माइनस क्या होगा न्यूमिनेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन सी एक्स प्लस टी, साथ में आएगा डेरिवेटिव ऑफ द बेस सी एक्स प्लस डी का। ठीक है जी, तो ये क्या बना कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू ये क्या आया कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली ए माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू माइनस माइनस हो गया प्लस साइन ऑफ, अपॉन में है कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इफ साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई इज 1 एंड tan ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हमें प्रूव करना है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। तो हमारे पास गिवन है साइन एक्स वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। सो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। हाँ जी, एडिशन वाला है तो दोनों का अलग अलग, साइन कॉज एक्स वाई, हाँ जी, साथ में बेस का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई वाला रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। नाउ कॉज ऑफ एक्स, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई सिमिलर जो हमने पहले लिखा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ वाई। हाँ जी, इधर 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसमें से क्या करेंगे हम एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ये आ गया हमारा कॉमन, और बचा क्या कॉज ऑफ एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब क्या करना है हमें, डिवाइड बाय कॉज ऑफ एक्स वाई दोनों साइड।
ठीक है जी। तो क्या बना x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई, इधर करेंगे डिवाइड तो क्या बनेगा ये बना 1 और ये बन गया हमारा tan ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, इधर तो जीरो ही बन जाएगा फिर भी, डिवाइडेड बाय कुछ भी हो। हाँ जी, इसका मतलब है दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू जीरो, इट मीन या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। बट हमें गिवन क्या है, tan of xy is not equals to 1. It means 1 minus tan x is not equals to 0. That implies 1 minus tan xy is not equals to 0. तो हमारे पास बचा क्या, x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0. That implies क्या बना, x dy अपॉन डी एक्स इज माइनस वाई, that is dy अपॉन डी एक्स इज माइनस वाई अपॉन एक्स, एंड यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया. सो दिस इज अ आंसर. क्लियर. Now next question है find dy upon dx if y is 80 square and t is x upon 2a. तो हमें फाइंड करना है dy upon dx. y is a function of t. सबसे पहले हम लिखेंगे dy upon dt and t is a function of x. तो ये बना dt upon dx. t से t कैंसिल, dy upon dx बच गया. Now y है हमारे पास 80 square. So dy upon dt क्या आएगा, d upon dt of 80 square. हाँ जी, a is a constant, so बाहर आ गया ये d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया, आगे आ गया t की पावर 1. सो आंसर इज 280. एंड जो t है वो है हमारे पास x अपॉन 2a. सो डी टी अपॉन डी एक्स क्या बना, 1 अपॉन 2a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, d अपॉन डी एक्स ऑफ x इज 1. सो ये बना 1 अपॉन 2a. सो हमारे पास जो dy अपॉन डी एक्स है उसका फाइनल आंसर क्या बना, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स. डी वाई अपॉन डी टी इज 280 इंटू 1 अपॉन 2a. 2a से 2a कैंसिल, सो आंसर इज टी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1. हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x हो तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x. तो यहाँ पे भी सिमिलर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 का मॉडुलस, बट साथ में क्या आएगा, बेस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव. तो ये बना 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 का मॉडुलस इनटू क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 2. सो दिस इज अ आंसर. क्लियर. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है y गिवन है 1 माइनस 2 5x अपॉन 3x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 3x प्लस 2 का क्यूब. तो इसको कैसे करेंगे, बाय चेन रूल. तो y को हम पुट कर देते 1 माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू क्यूब, वेयर हमने क्या किया, u को पुट किया 5x अपॉन 3x प्लस 2 का, इसको पुट किया. ठीक है जी. तो हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, dy अपॉन डी यू करना होगा और डी यू अपॉन डी एक्स करना होगा. तो सबसे पहले dy अपॉन डी यू करें तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, 2 आगे आ गया तो ये बना 2 इंटू 2u प्लस 3u का स्क्वायर. तो ये बना 4u माइनस 4u प्लस 3u का स्क्वायर एंड डी यू अपॉन डी एक्स. तो ये बना डिवाइड वाला रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 3. तो ये क्या बने हमारा 15x प्लस 10 माइनस ऑफ 15x अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर. 15 से 15 कैंसिल, सो आंसर इज 10 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर. यहाँ पे पुट कर दो, डी वाई अपॉन डी यू इज माइनस 4u प्लस 3u स्क्वायर इंटू क्या आया हमारे पास 10 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है जी. तो यहाँ पे भी u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू है 5x अपॉन 3x प्लस 2 प्लस क्या आया हमारे पास 5x अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या बना, इंटू क्या आया 10 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर. दिस इज अ आंसर. आपने इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है, एलसीएम वगैरह लेके मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लेना. तो थैंक यू. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल पर अगर आप न्यू हैं, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना. थैंक यू.